स्टॉक मार्केट और निफ्टी सेंसेक्स कोई भी इंडाइसेस ले लीजिए, दे आर सिटिंग एट ऑल टाइम हाई। अभी अगर आप ये स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो आपको पता चलेगा, ये डे टाइम फ्रेम पे मैं देख रहा हूँ कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है। और मार्केट को सिर्फ एक न्यूज चाहिए, अगर कोई न्यूज ऐसी आ गई नेगेटिव तो मार्केट विल डेफिनेटली टम्बल, जैसे हुआ था इस टाइम पे। ये देखिए, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेडनेसडे के दिन 20 दिसंबर को एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बना था। तभी कुछ कोरोना की न्यूज आई थी तो एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बना था, लेकिन उसके बाद मार्केट ने थोड़ा थोड़ा ऊपर चलना चालू तो किया है, लेकिन दिस विल गिव राइज टू 3 सिनेरियोस। ये सिनेरियोस क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे और आज के वीडियो में ये भी पता करेंगे कि हाउ डू आई सेलेक्ट द स्टॉक्स। जी हाँ दोस्तों, स्टॉक सिलेक्शन करें कैसे, टेक्निकल एनालिसिस क्या उसमें रोल प्ले करती है और फंडामेंटल एनालिसिस उसमें क्या रोल प्ले करती है, ये सारा कुछ हम आज देखेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले एक मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन, जैसे हम हर बार करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तेजस है एंड दिस इज माय चैनल द बुलिश मूव्स। दोस्तों, अगर आप डे टाइम फ्रेम की बात करें और अगर आपने ये ट्रेडिंग व्यू खुला हुआ है तो देख सकते हैं कि एट वेडनेसडे के दिन एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बना था। इसको हम कहते हैं करेक्शन इन द मार्केट। ऑफ कोर्स ये रेड कैंडल मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि मार्केट अभी इट हैज गॉट द न्यूज और मार्केट टंबल होना स्टार्ट होगा, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि न्यूज वाज नॉट दैट बिग कि मार्केट गोज ऑन टंबलिंग। लेकिन अभी यहाँ पे जैसे मैंने कहा 2 या 3 सिनारियो हो सकती हैं। एक तो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, जो हम कह सकते हैं कि 21,000 हम कह सकते हैं, बिकॉज 21,988 दिखा रहा है, बट हम मोटा मोटी 21,000 ले सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि 21,000 पे मार्केट ने अभी फिलहाल सपोर्ट लिया हुआ है। निफ्टी स्पेसिफिकली ने एक सपोर्ट लिया हुआ है, लेकिन यहां से अगर आप ऊपर जाते हुए मार्केट को देखें पिछले 4 दिनों से 4 ट्रेडिंग सेशंस, जब मैं कहता हूं 4 दिन मतलब 4 ट्रेडिंग सेशंस से देखें तो मार्केट उस तेजी से ऊपर नहीं जा रहा जिस तेजी से वो गिरा हुआ है। तो इसका मतलब है यहाँ पे 3 सिनेरियोज हो सकते हैं। हो सकता है यहां से मार्केट फिर से नीचे आ जाए, बिकॉज ये टॉप जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे हाई 21,593 मतलब 21,600 मोटा मोटी अगर हम पकड़ ले तो 21,600 का हाई लगा चुका है मार्केट, और आज भी इट इज अराउंड दैट पॉइंट। अगर यहां से मार्केट नीचे टंबल करता है तो इसका मतलब बहुत ज्यादा नीचे गिरेगा, बिकॉज ये डबल टॉप की सिनेरियो हो जाएगी, जो मैंने अपने पुराने वीडियोस में बताया है। अगर आपने देखा नहीं है दोस्तों तो यहाँ पे क्लिक कीजिए एंड देन यू विल गेट द प्रीवियस लिंक्स टू दिस डबल टॉप। क्या होता है इसके बारे में मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, और आप देख सकते हैं कि डबल टॉप में मार्केट टंबल कैसे करता है। अगर यहाँ पे कुछ न्यूज आ गई तो मार्केट टंबल हो जाएगा। सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट और ऊपर जाए और यहाँ पे सपोर्ट ले ले, राइट। तो ऊपर और ऊपर जाएगा मार्केट और यहाँ पे सपोर्ट लेगा और फिर ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा मार्केट सपोर्ट लेने के बाद। लेकिन मार्केट अभी फिलहाल ग्रीड जोन में है। एक्सट्रीम ग्रीड में गया था, फिर एक्सट्रीम ग्रीड से ग्रीड में आया है, ग्रीड जोन में फिलहाल है मार्केट। मैं बात कर रहा हूं टिकर टेप मार्केट मूड इंडेक्स की। अगर आप मार्केट मूड इंडेक्स देखें टिकर टेप में तो ये रहा मार्केट मूड इंडेक्स, जहां पे वो बता रहा है कि फिलहाल तो मार्केट ग्रीड में है और एक्सट्रीम ग्रीड में गया था मार्केट एंड इट हैज कम बैक टू द ग्रीड। तो मार्केट के यहां से थोड़े गिरने के चांसेस हो सकते हैं। अगर आप निफ्टी 50 देखें, ये मेरा जीरोधा अकाउंट है दोस्तों, और यहाँ पे मैं यूजुअली आई गेट टू यूज द इंडिकेटर्स, तो यहाँ पे मैं यूजुअली देखता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे RSI और जैसे मैंने ADX के बारे में बात की थी, ये नीचे का जो स्क्रीन देख रहे हैं आप, ये ADX है विद डायरेक्शनल मूवमेंट इंडिकेटर्स प्लस एंड माइनस इंडिकेटिंग इन ग्रीन एंड रेड, और ADX अपना ब्लू में बता रहा है। तो अगर आप देखें तो ये RSI भी काफी हाई है, ओवर बॉट जोन में बता रहा है, और ADX अगर आप देखें तो थोड़ा सा नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, और यहां से मार्केट ऊपर दिखा रहा है लेकिन ADX नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब थोड़ा सा हो सकता है, अगर मार्केट इज जस्ट एज आई सेड वेटिंग फॉर अ न्यूज मिल गया
फिर मार्केट टंबल हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि द लेवल्स दैट इट माइट फॉल टू आर 21,000, 21,800, then 21,000, I think मैंने कहा था 500, and then it will be 21,200. These will be the levels where market will either take a pause या फिर उस लेवल तक मार्केट या निफ्टी, जब मैं मार्केट कहता हूँ मेरा मतलब है निफ्टी उतने नीचे तक गिर सकता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं कि मैं स्टॉक सिलेक्शन एक्चुअली करता कैसे हूं। तो इसके लिए मैं एक बहुत ही अच्छा एक वेबसाइट है जिसका नाम है टिकर टेप। इट इज अ फ्री वेबसाइट ऑफ कोर्स, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफी सारे स्क्रीन्स यहाँ पे दिए हुए उन्होंने, पॉपुलर स्क्रीन्स क्या हैं। एक मैंने खुद सेव करके रखा है, एक मैंने यूट्यूब वीडियो देखा था, उसमें बताया था कि कैसे स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, ह्यूज पोटेंशियल जो स्टॉक्स हैं उसमें सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो मैंने वो सारे फिल्टर्स वगैरह लगा के रखे हैं, अगर आप चाहें तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में उस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक दे दूंगा और आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों लेट्स कम बैक एंड देन सी कि मिड कैप सेक्शन में अगर मैं इसको अपडेट करता हूं तो मिड कैप जो स्टॉक्स हैं, मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप, जैसे हमने कहा कि 3 टाइप्स ऑफ स्टॉक्स होते हैं जो कैटेगराइज किए जाते हैं मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप में। अगर हम मिड कैप में देखें तो देयर इज यूपीएल, देयर इज गुजरात गैस, देयर इज वेदांता फैशंस, पेज इंडस्ट्रीज, बायोकैनन, हनीवेल, ऐसे मेरे फिल्टर होके आए हुए हैं। अगर आपको फिल्टर चाहिए तो मैं धीरे से स्क्रॉल करूंगा, आप एक बार देख लीजिए। मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया, आई ऑल्सो सेलेक्टेड क्लोज प्राइस, फिर पीई रेशियो, 1 ईयर रिटर्न्स वर्सेस निफ्टी, percentage away from 52 week high, percentage away from 52 week low, and 5 years historical revenue growth क्या है, EPS growth क्या है, net profit margin का एवरेज पिछले 5 सालों में क्या है, net profit margin क्या है, और ये PE माइनस सेक्टर PE, मतलब उस पर्टिकुलर सेक्टर के PE और उसका पर्टिकुलर PE में क्या डिफरेंस है, ऐसे मैं सब सेलेक्ट करता हूँ दोस्तों। और जो मेरे सिलेक्शन में आ जाते हैं उसको मैं उन स्टॉक्स को स्टडी करने की कोशिश करता हूं टेक्निकल पर्सपेक्टिव और फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं गुजरात गैस का। मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था तो मुझे गुजरात गैस काफी अच्छा लगा, और इससे हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि गुजरात गैस में एक्चुअली पोटेंशियल है या नहीं है। दिस इज द टेक्निकल एनालिसिस। अगर गुजरात गैस देखें तो ये डे टाइम फ्रेम पे मैं देख रहा हूं, एंड देन इफ यू सी गुजरात गैस ने यहाँ पे कहीं सपोर्ट लिया हुआ है एट अ डे टाइम फ्रेम विच इज अराउंड 440 to 405 लेवल, अच्छा सा सपोर्ट लिया है, एंड देन इट इज नाउ मूविंग अपवर्ड्स, और एक छोटा सा फिर से उसने काइंड ऑफ कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है। कप एंड हैंडल पैटर्न इज अ गुड साइन ऑफ अ बुलिश मूव। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो मैं यूजुअली कैसे करता हूं, मैं आई लुक एट अ वेरी लॉन्ग टाइम फ्रेम। फॉर एग्जाम्पल इसे हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं वीकली या मंथली टाइम फ्रेम पे, लेकिन मुझे डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा देखना अच्छा लगता है। थोड़ा सा कंसाइज कर लें एंड देन देखें कि आपको कुछ ट्रेंड लाइन नजर आता है क्या। मुझे तो एक फिलहाल ट्रेंड लाइन नजर आ रहा है। अगर आप देखें एक मार्केट जो सबसे मार्केट नहीं, इस गुजरात गैस का जो सबसे हाई था उस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट को पकड़ते हुए अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो हमें एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन मिल जाता है दोस्तों। दिख रहा है आपको? यस। तो एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है और इसके क्या क्या अलग अलग सिनारियोज हो सकते हैं, ये भी मैंने मेरे पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन की है। आप अगर चाहें तो बुलिश मूव्स मेरा चैनल है, वहां पे जाइए और पिछले सारे वीडियोस देख लीजिए, देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ द मार्केट बिहेव्स। और ये ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है ये बहुत सिंपल है और आप देख सकते हैं, एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने से हमें पता चलता कैसे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने उस वीडियो में ये भी बताया था कि मार्केट ये लोअर हाइज एंड दिस इज लोअर लो, देन इट गोज टू लोअर हाई, देन इट गोज टू लोअर लो, ऐसे करते हुए मार्केट मूव करता है। अगर आप देखें तो लोअर हाइज में मार्केट व्हेन आई से मार्केट हियर आई मीन गुजरात गैस द स्टॉक, ओके। तो स्टॉक लोअर हाइज में टच कर रहा है 1 2 3 4 5 6 और 7 टाइम्स। 7th टाइम में अगर आप देखें तो यहां पे उसने ब्रेकआउट दिया है, एंड नाउ इट इज अगेन टचिंग, नाउ इट इज बिकमिंग द हायर लोज, चेंज हो गया। अगर आप देखें तो यहां पे फिर से उसने
टच किया हुआ है, इट हैज टेकन सपोर्ट हियर। इस ट्रेंड लाइन पे भी सपोर्ट ले रहा है। क्या ले रहा है? गुजरात गैस। और थोड़ा और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्रॉसओवर होने के चांसेस थे। DMI विच इज द डायरेक्शनल मूवमेंट इंडिकेटर, क्रॉसओवर होने के चांसेस थे लेकिन हुआ नहीं है। द ग्रीन DMI इज स्टिल गोइंग अप। ADX थोड़ा सा नीचे है। अगर आप यहां से यहां देखें तो ADX यहां नीचे जा रहा है और ADX यहां पे ऊपर जा रहा है। लेकिन दिस डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा होता है। आपको अगर एक ब्रॉडर पिक्चर चाहिए और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो यू कैन थिंक अबाउट दिस। दोस्तों, बिफोर वी मूव अहेड, एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूं कि दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, दिस इज जस्ट माय एनालिसिस दैट आई डू। और मैं स्टॉक सिलेक्शन कैसे करता हूं मैं वो बता रहा हूं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो प्लीज अपनी खुद की रिसर्च कीजिए। अगर आपको सही लगे फिर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों, बिकॉज मार्केट वॉलेटाइल होता है, स्टॉक्स वॉलेटाइल होते हैं। अगर कहीं आपको लॉस भी हुआ, आपको प्रॉफिट भी हुआ, तो आप खुद की एनालिसिस से खुद से सीख सकते हैं। जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूं, मुझे आप लोगों को एम्पावर करना है, ना कि आप लोगों को हाथ में जो क्रचेस बोलते हैं ना, आई डोंट वांट टू गिव यू दोस क्रचेस कि आप वो लेके उसके सहारे चल सको। मुझे आपको एम्पावर करना है, मुझे आपको एजुकेट करना है ताकि आप खुद डिसीजन ले सके और किसी पे डिपेंडेंट ना रहें। ओके, चलिए आगे बढ़ते। तो ये तो अच्छा लग रहा है दोस्तों, गुजरात गैस। ओके, एंड देन आई गो टू अ वेबसाइट कॉल्ड स्मार्ट इन्वेस्टिंग। ये काफी अच्छा वेबसाइट है, मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे यूजुअली दे गिव गुड रिकमेंडेशंस और 20 to 30 15 से 20 स्टॉक आप फ्री में देख सकते हैं। एंड उसके टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस जो भी हैं वो बहुत अच्छी तरह से दिख जाता है। गुज गैस, चलिए गुजरात गैस देख लेते हैं क्या है। अगर आप इस पे होवर करें, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, स्टॉक सिलेक्शन का मैंने वीडियो बनाया है, उसमें मैंने ऑलरेडी बताया था कि मैं स्टॉक सिलेक्शन करता कैसे हूं स्टेप बाय स्टेप। आज वो मैं प्रैक्टिकली करके आपको बता रहा हूं दोस्तों। तो अगर आप देखें यहाँ पे फंडामेंटल गुड बता रहा है, वैल्यूएशन एवरेज है विच इज ऑल्सो इन आवर फेवर, बिकॉज वैल्यूएशन अगर हाई रहे तो करेक्शन, प्राइस करेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। वैल्यूएशन अगर एवरेज हो या लो हो तो दैट इज वेरी गुड फॉर अस। और क्या कह रहा है? डेट हाई बोल रहा है, लेकिन डेट हाई है इन कोऑर्डिनेशन विथ व्हाट, ये हमको चेक करना पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट इट, वी विल चेक दैट। ओके, क्वार्टरली अर्निंग्स न्यूट्रल बता रहा है, मतलब क्वार्टरली अर्निंग्स प्राइस मोमेंटम अप है, फिलहाल तो अप बता रहा है, बिकॉज हमने देखा था कि एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया तो प्राइस मोमेंटम स्लाइटली अप है। एंड प्लेज शेयर्स कोई नहीं है, मतलब प्रमोटर ने कोई भी शेयर्स अपने बैंक को या कहीं किसी और को गिरवी नहीं लिए हैं पैसे लेने के लिए, कैपिटल लेने के लिए। इसका मतलब है ये स्टॉक काफी अच्छा है दोस्तों। चलिए, एक हमें रेड फ्लैग दिखाई दे रहा है, डेट, एंड द अदर थिंग इज वैल्यूएशन। तो मैं स्लोली यूजुअली नीचे जाता हूं थोड़ा सा, एंड देन आई ट्राई टू लुक एट द वैल्यूएशन स्कोर विच इज ओके विद मी। और यहां पे अगर आप देखें तो फेयर प्राइस बताता है, द मैक्सिमम फेयर प्राइस फॉर दिस शुड बी अराउंड 424, 483, एंड द करंट प्राइस इट इज गोइंग अराउंड 450, विच इज ओके। अगर आप मुझे पूछें तो इट इज ओके, आई विल डेफिनेटली गो अहेड विद द स्टॉक। चलिए, वीकली ट्रेंड क्या कह रहा है? इट इज ऑल्सो वेरी गुड। और डेट्स के बारे में देखते हैं, क्योंकि हमें वहां पे थोड़ा सा रेड दिखा था डेट के बारे में। डेट क्या कहता है? 2022 में उनके थे 0.06, ये जो भी नंबर रहे, सिर्फ हम नंबर पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड 0.6 था, अभी 0.2 है 21 में, 22 में इट हैज ड्रॉप्ड डाउन टू 0.09, विच मीन्स दे आर इंप्रूविंग ऑन देयर डेट्स। इसको हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये काफी अच्छा स्टॉक है। हाँ, क्वार्टर ओवर क्वार्टर ग्रीन बता रहा है, ईयर ऑन ईयर रेड बता रहा है। तो जैसे हमें पता है, हर दिन से वीक बनता है, हर वीक से मंथ, मंथ से क्वार्टर बनता है। अगर उनके अर्निंग्स वीकली, डेली, वीकली, मंथली और क्वार्टरली में अच्छे हैं तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो ईयरली अर्निंग्स में भी कन्वर्ट हो जाए। तो हमें वी हैव टू कीप पॉजिटिव। और अच्छा बता रहा है, फिलहाल तो येलो बता रहा है, इट इज नॉट रेड, सो वी कैन थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग इन दिस शेयर्स। और यहाँ पे थोड़े से FAQs होते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं। एंड देन व्हेन आई कम बैक एंड लुक एट दिस, इट इज ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम ऑफ 6%, विच शुड बी गुड। इतना मतलब ज्यादा भी प्रीमियम नहीं है, लेकिन फिलहाल जो उसका प्राइस है विच इज अ परफेक्ट प्राइस। चलिए, व्हेन वी गो बैक,
नाउ दिस इज वन ऑफ द स्टॉक्स। मेरे भाई ने एक और स्टॉक रेकमेंड किया था आज, आरती इंडस्ट्रीज, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। लेकिन फिलहाल लेट अस कंसंट्रेट ऑन गुजरात गैस एंड देन वील ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं टेक्निकल एनालिसिस कैसे करता हूँ। चलिए, यहाँ पे मैंने देखा कि देयर इज अ नाइस, इट हैज टच्ड टू दिस ट्रेंड लाइन एंड इट इज ट्राइंग टू गो अप। मुझे थोड़ा सा कप एंड हैंडल पैटर्न भी दिखा हुआ है विच इज वेरी गुड। कहीं मुझे आई वाज ट्राइंग टू सी कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखता है क्या। यूजुअली कप एंड हैंडल में इन्वर्टेड शोल्डर पैटर्न भी दिखाई देता है कभी कभी, लेकिन अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है, विच इज ओके। चलिए, डे टाइम फ्रेम हो गया, फिर वीकली टाइम फ्रेम क्या कहता है। वीकली टाइम फ्रेम पे हमें देखना पड़ेगा कि वीकली टाइम फ्रेम भी क्या कहता है, बिकॉज व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मुझे देखना पड़ेगा कि वीकली और मंथली में हाउ इज दैट पर्टिकुलर स्टॉक और हाउ आर दोस इंडाइसेस बिहेविंग, उसके बाद फिर मैं डिसीजन ले सकता हूं दोस्तों। यहां पे अगर आप देखें वीकली में तो इट इज अ वेरी नाइस काइंड ऑफ अ वी शेप रिकवरी। वी शेप रिकवरी बहुत अच्छा होता है। और अगर आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्राइस पे देखें विच इज 400,402, इट हैज टेकन अ सपोर्ट हियर, इट हैज टेकन अ सपोर्ट हियर एंड इट हैज टेकन अ रेजिस्टेंस हियर। तो मुझे ये अच्छा सा सपोर्ट लाइन दिखाई दे रहा है। ऑफ कोर्स अगर आप सोचे तो एक ट्रायंगल भी बनता है विच इज नॉट अ गुड साइन, बट वी हैव टू थिंक इन अदर पर्सपेक्टिव्स। हमको सब कुछ देखना पड़ेगा। अगर आप RSI देखें तो RSI में स्लाइटली यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर आप देख सकते हैं बना हुआ है, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर अस। और ADX थोड़ा सा नीचे है वीकली, विच इज फाइन। चलिए मंथली में मूव करते हैं। अगर मंथली में मूव करूं तो मंथली में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जहां सपोर्ट है वहां पे एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना हुआ है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। इट इज अ वेरी गुड साइन फॉर मी। क्यों, मैं आपको बताता हूं। अगर आप यहां पे देखें अराउंड जुलाई, अगस्त एंड सितंबर ऑफ 2021, ये कौन सा पैटर्न है आप मुझे बताइए। और ये पैटर्न के बाद मार्केट डेफिनेटली नीचे गिरता है। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि ये क्या पैटर्न है, अदरवाइज आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू व्हाट दिस पैटर्न इज। चलिए, मैंने मेरे पिछले वीडियोस में ये भी बताया है कि अगर मार्केट ऑल टाइम हाई पे या फिर कोई भी स्टॉक ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है और वहां पे कहीं आपको कुछ पैटर्न दिखाई देता है, देन यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। अभी ये पैटर्न मैंने ऑलरेडी एक मेरे वीडियो में बताया है कि दिस पैटर्न इज वेरी डेंजरस पैटर्न। इसके बाद मार्केट टंबल होना या स्टॉक टंबल होना चालू हो जाता है और आप देख सकते हैं कि स्टॉक हैज स्टार्टेड टंबलिंग। ऑफ कोर्स यहां से थोड़ा सा ऊपर गया और ये 1, 2, 3, 4 और 5, अगर आप ये देखें तो अभी जो फिलहाल निफ्टी में बन रहा है डे टाइम फ्रेम, उसकी तरफ इशारा कर रहा है दोस्तों। एक बहुत बड़ा वेडनेसडे में रेड कैंडल बना था, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया आपको। फिर 4 दिनों के दरमियान, 4 ट्रेडिंग सेशंस के दरमियान धीरे धीरे छोटे छोटे ग्रीन कैंडल्स बने हैं। ये किसकी तरफ इशारा करता है, जैसे मैंने कहा, एक तो कंसोलिडेशन होगा। अगर मार्केट ऊपर गया और वहां से ऊपर जा नहीं सका, फिर से नीचे गिरने लगा, रेड कैंडल बना, तो दैट मींस डेफिनेटली मार्केट गिरने वाला है। सिमिलरली स्टॉक्स में भी होते हैं। स्टॉक्स में भी अगर आप इस स्टॉक में पर्टिकुलर देखें तो इट कुडंट गो अप, बिकॉज जिस तरह से रेड कैंडल बना हुआ है और वॉल्यूम के साथ बना हुआ है, उस तरह से ग्रीन कैंडल्स और वॉल्यूम्स नहीं है दोस्तों। ये भी आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। तो यहां पे स्लाइटली कंसोलिडेटेड था, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई 2022 टिल अक्टूबर 2023, 1 से 1.5 साल की कंसोलिडेटेड रहा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सो अराउंड 15 मंथ्स कंसोलिडेटेड, 1.25 साल तक कंसोलिडेटेड रहा दोस्तों। अभी फिलहाल इसमें अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। देयर इज अ नाइस ग्रीन कैंडल वॉल्यूम विच इज बीइंग शोन। यहाँ पे कैंडल ने अच्छा सपोर्ट लिया है ट्रेंड लाइन पे एंड इट इज अ वेरी गुड स्टॉक इफ यू आस्क मी। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लें या अपनी खुद की रिसर्च करें। ओके, चलिए बढ़िया दोस्तों, ये हुआ गुजरात गैस। अगर आप मुझे पूछे तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली करूंगा। देयर इज अनदर स्टॉक, आगे बढ़ते हैं। देयर इज अनदर स्टॉक दैट माय ब्रदर हैड रिकमेंडेड, आरती इंडस्ट्रीज, ARTII, आरती इंडस्ट्रीज, NSE। मैं यूजुअली NSE के स्टॉक्स ही देखता हूं। और चलिए, जैसे हम लोग ने स्टार्टिंग में किया था, लेट मी सी फ्रॉम द डे टाइम फ्रेम। अच्छा स्टॉक लग रहा है। क्यों अच्छा स्टॉक लग रहा है? क्योंकि यहां पे उसने सपोर्ट लिया है काफी जगह से, 1, 2, 3, इट हैज टेकन सपोर्ट मेनी टाइम्स हियर।
ओके, इससे नीचे स्टॉक गया नहीं है। क्यों? क्योंकि RSI भी काफी नीचे था, RSI था 31 विच इज इन ओवर सोल्ड जोन, राइट। तो ओवर बॉट जोन में नहीं है, ओवर सोल्ड जोन में है, RSI नीचे है, और यहाँ पे एक हमें अच्छा सा कैंडल बना हुआ है दोस्तों। कैंडल कौन सा है, चलिए ये मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पिछला आपको कैंडल मुझे बताना पड़ेगा। दिस इज अ काइंड ऑफ अ बुलिश सैश कैंडल, यस, काइंड ऑफ अ बुलिश सैश, थोड़ा सा ऊपर गया नहीं है, बट फिर भी हम इसे बुलिश सैश कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आप इस कैंडल को देखें विच इज 6 नवंबर 2023 को देखें, तो काफी हाई वॉल्यूम और काफी बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना हुआ है, और इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया हुआ है दोस्तों। मैं अभी थोड़ी देर पहले इसे देख रहा था, तो इसीलिए मैंने ट्रेंड लाइन ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है आपके लिए। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा सा कंसाइज करके देखें, लेट मी रिमूव दिस कंफ्यूजिंग लाइन। लेकिन अगर आप देखें तो यहां पे भी एक राउंडिंग बॉटम हुआ है। देयर आर 3 to 4 साइंस दैट आई कैन सी। एक तो यहां पे राउंडिंग बॉटम हुआ है, यहां पे एक हमने बुलिश सैश देखा, ओवर सोल्ड जोन, सॉरी ओवर सोल्ड जोन में था, ओवर बॉट नहीं, ओवर सोल्ड जोन में था ये, विच इज 31 RSI, ओवर सोल्ड जोन में है। यहां पे कहीं क्रॉसओवर भी हुआ है? नहीं, क्रॉसओवर नहीं हुआ है, लेकिन the directional movement indicator, negative directional movement indicator is going down and the positive directional movement indicator is going up. ADX भी अप जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये स्टॉक बहुत अच्छा स्टॉक है फिलहाल के लिए, आरती इंडस्ट्रीज। चलिए आरती इंडस्ट्रीज में अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें एंड देन देखें, चलिए ट्रेंड लाइन यहां से देखते हैं हम, बढ़िया, काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है इसने। देखिए ब्रेकआउट इट हैज गिवन विद अ ग्रीन कैंडल, जैसे हम देख रहे थे थोड़ी देर में। ये हुआ टेक्निकल एनालिसिस फॉर अ डेली टाइम फ्रेम। लेट्स गो बैक एंड देन चेक फॉर आरती इंडस्ट्रीज। ओके, आरती इंडस्ट्रीज क्या कह रहा है? वैल्यूएशन इज बैड, स्टॉक थोड़ा एक्सपेंसिव तो फिलहाल है, विच इज ओके। डेट भी काफी है। डेट हमें देखना है कि लास्ट टाइम, पिछली बार जैसे हमने देखा था, अगर डेट कम हो रहा है तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। शॉर्ट टर्म एनालिसिस इज लुकिंग गुड, ट्रेंड न्यूट्रल है, क्वार्टरली अर्निंग, प्राइस मोमेंटम अपवर्ड्स है, प्लेज शेयर्स कोई है नहीं। लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा वैल्यूएशन बैड है, कितना बैड है वो हमें देखना पड़ेगा, और डेट हाई है, कितना हाई है देखना पड़ेगा। लेकिन फंडामेंटल्स अगर आप देखें ना तो बहुत अच्छा है इस कंपनी का। चलिए देखते हैं, फंडामेंटल स्कोर इज गुड, वैल्यूएशन स्कोर लुक्स बैड, वैल्यूएशन थोड़ा सा बैड है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस PE, BE एंड PS। चलिए अगर हम करंट प्राइस वर्सेस फेयर प्राइस की बात करें तो काफी हाई बता रहा है, 633, और ये जो एक्चुअल उसके प्राइस होने चाहिए, तो इसका प्राइस वो बता रहा है 312 होना चाहिए। इसके हिसाब से तो प्री 312 होना चाहिए, लेकिन हाई बता रहा है प्राइस। चलिए व्हाट इज द वीकली ट्रेंड? वीकली ट्रेंड अच्छा बता रहा है, वर्सेस सेंसेक्स इट इज लुकिंग गुड, राइट। डेट्स अगेन, द डेट्स आर कमिंग डाउन, इफ यू सी 0.7 था, 0.8 हुआ यहाँ पे, लेकिन अभी 2022 में 0.44 हुआ है। we'll have to wait and see how does it behave in 2023। और उसके अगर एक बार दिखे हमें तो शॉर्ट टर्म के लिए ये काफी अच्छा स्टॉक है, लेकिन ये कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन है नहीं, जैसे मैंने कहा। बट अगर आप फिर भी सोचें तो प्लीज कंसल्ट फाइनेंशियल एडवाइजर या अपनी खुद की रिसर्च करें दोस्तों। तो चलिए बढ़िया, इसे हम एक काम करते हैं, अभी डे टाइम फ्रेम पे देख लिया हमने, वीक टाइम फ्रेम पे भी देख ही लेते हैं क्या बोलते हैं। नाइस रिकवरी, बहुत अच्छा रिकवरी है, शार्प रिकवरी है। ओवरसोल्ड में ओवरबॉट जोन में जा चुका है RSI 74, 70 के ऊपर इज ओवरबॉट जोन, 30 से नीचे इज ओवरसोल्ड जोन, बढ़िया है। और ADX भी स्लाइटली ऊपर बता रहा है, इसे यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा या फिर RSI नीचे आएगा थोड़ा सा, एंड देन फिर आप उसे बाय कर सकते हैं अगर आप बाय करने की सोचे तो। ओके, ये हुआ वीकली। वीकली भी काफी अच्छा है। मंथली क्या कहता है? मंथली इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड, काफी दो वॉल्यूम्स काफी हाई हैं, देयर इज एन बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, और उसने ट्रेंड लाइन भी ब्रेक किया है मंथली टाइम फ्रेम पे, एंड इट हैज शोन दैट द स्टॉक इज वेरी गुड एज ऑफ नाउ। ये हो सकता है हमारा 1000, 1050 या 1100 हो सकता है हमारा
रेजिस्टेंस हो, और फिलहाल दिस स्टॉक इज लुकिंग गुड। चलिए बढ़िया। तो दोस्तों ये रहा आज का टेक्निकल एनालिसिस। मुझे ये टेक्निकल एनालिसिस करके बताना था आप मेरे दोस्तों को, आप सभी को मुझे बताना था कि टेक्निकल एनालिसिस करते कैसे हैं, as with a live example. This is today's live example. It is 27th of December 2023 today, और मैंने ये लाइव आपके सामने करके बताया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसमें बहुत मेहनत जाता है दोस्तों, मुझे सिर्फ एक लाइक की अपेक्षा है आप सभी से। तो दोस्तों, आई होप यू विल नॉट डिसअपॉइंट मी, एंड देन दिस इज तेजस साइनिंग ऑफ। हैव अ ग्रेट